कुरुक्षेत्र में ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर कीचड़ फेंकने के विरोध में जुटे जेजेपी इनेलो कार्यकर्ता प्रतिमा और पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में स्थित प्रतिमा पर कीचड़ फेंके जाने की घटना के विरोध में आज जन नायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन से पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने तथा प्रतिमा के रेनोवेशन की मांग उठाई। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि चौधरी ताऊ देवीलाल ने प्रदेश के गरीब मजदूर और किसान वर्ग के हितों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। वे केवल किसी एक पार्टी या एक समाज के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे हरियाणा की आवाज़ थे। नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर प्रतिमा का रेनोवेशन करवाने की मांग की। नेताओं ने कहा कि किसी शरारती तत्व द्वारा ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर कीचड़ फेंकना बेहद निंदनीय है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कड़ी सजा देने की मांग की। सभी नेताओं ने कहा कि ताऊ देवीलाल किसानों, मजदूरों और गरीबों के मसीहा थे। उनकी प्रतिमा का अपमान पूरे हरियाणा के सम्मान का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताऊ देवीलाल जी हम सब के जननायक, किसान, कमेरे वर्ग के, मजदूरों के मसीहा रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस भी शरारती तत्व ने ये सब चीज़ें जो है ताऊ देवीलाल जी की प्रतिमा के ऊपर जो इस तरह का बर्ताव किया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। हम प्रशासन से भी अपील करते हैं, एसपी साहब कुरुक्षेत्र से और डीसी कुरुक्षेत्र से भी अपील करते हैं कि इसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से जांच हो और यहाँ पर जो है ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर कैमरे लगने चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर कैमरे नहीं है, तो अगर सीसीटीवी यहाँ पर हो तो आगे जो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जल्द से जल्द जो दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए और इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। देखिए, आज हम ताऊ देवीलाल पार्क सेक्टर 2 में स्थित खड़े हैं। चौधरी ताऊ देवीलाल हमारे किसानों के, वो किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो हर लोग के, किसान के, कमेर के, मजदूर के, व्यापारी के, हर किसी के मसीहा चौधरी देवीलाल थे। आज उनका ऐसे अपमान ये बर्दाश्त नहीं होता। ये कल हमारे पास यहाँ से फ़ोन आता है, हमारी पार्टी के नेता यहाँ शाम को आते हैं, तभी से प्रशासन जाग गया है, प्रशासन सोया पड़ा है। यहाँ नहीं, ये व्यवस्था आपने पहले भी देखा होगा, काफ़ी जिलों में भी ताऊ देवीलाल की मूर्ति के साथ गलत किया गया। कहीं कोई छेड़खानी, कहीं कोई कुछ, कोई उस पर डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वीले बना रहा है। ये टोटली गलत है, ये सरकार का फेलियर है। आगामी स्टेप क्या रहने वाला है? आगामी स्टेप ये रहेगा, आज हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है ये इस तरह का काम करना बंद करे। प्रशासन सोया पड़ा है, प्रशासन जागे, प्रशासन जाग कर इसकी सफाई करवाए, यहाँ कैमरे लगवाए, यहाँ 2 पुलिस वालों को सिक्योरिटी के तौर पे खड़ा किए। और आज हमारी पार्टी का पूरा प्रोटोकॉल जाके एसपी से भी मिलेगा और डीसी से भी मिलेगा, वो ज्ञापन देने का काम करेंगे। और अगर इन्होंने इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके कानों पे कम सुनता है इनको आजकल ज़्यादा ही, तो हम बड़े से बड़ा धरना देना का काम करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि इनका ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे किसानों के मसीहा है। इनके खिलाफ कोई भी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखिए जी, हमने चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पिछले महीने 6 अप्रैल को यहाँ मनाने का कार्य किया था। 6 अप्रैल से पहले हर वर्ष हम समय समय पर चौधरी देवीलाल जी की यहाँ प्रतिमा पे आके इसकी साफ सफाई, इसका सब कुछ वो करते हैं। पीछे आगे हमने देखा जी, जो ये दाग थे जो लगे हुए, मैं खुद आके यहाँ साफ सफाई करवाने के लिए इसके मूर्ति के पास गया और अपने हाथ से इसकी साफ सफाई की। तो जब पता लगा कि भी ये ऐसा ना हो गया कि भी गारे की या कोई ऐसी वह है, तो पेंट से है जी। हम प्रशासन को अवगत करवा के गए थे भी इसके पेंट और ये टाइलें वगैरह जो उखड़ी हुई हैं इनको ठीक करवा दे। उन्होंने हमको कहा था कि भी हम इसको समय रहते हुए 5-10 दिन के अंदर करवा देंगे। तो कल से जो ये मीडिया में वायरल हो रही है, कुछ साथी हैं तो इसको कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बनाना चाहते हैं, पर हम प्रशासन से अभी मांग करते हैं कि अभी आके इसकी हमारे से पेंट की और जो भी है हमारे से आके बात करें। और अगर अब अधिकारी यहाँ पे नहीं आए, हम डीसी साहब को जाके ज्ञापन देंगे और एक अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये ना ठीक हुआ है तो उसके बाद हम अपना कोई अगला निर्णय लेंगे। पर
चौधरी देवीलाल सबके जननायक हैं, हरियाणा के निर्माता हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी महान पुरुष हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो या किसी की भी महान पुरुष की कोई प्रतिमा कहीं पे भी लगी हुई है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनका रखरखाव और उनकी देख रेख अच्छे प्रकार से की जाए। यहाँ पे एक मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, लाइट का प्रबंध होना चाहिए, चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। देखो, जननायक चौधरी देवीलाल जी सर्व समाज के नेता रहे हैं। हरियाणा के ही नहीं, पूरे देश में उनको पूजा जाता है। संसद के अंदर भी उनकी प्रतिमा सम्मान पूर्वक लगाई गई है और पूरे संसद के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल जैसे कि हमें पता चला कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा का अनादर किया गया है, तो उससे पूरे हरियाणा में रोष गया। हमारे नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी ने हमें तुरंत आदेश दिया कि वहाँ जाके प्रशासन को जगाने का कार्य करें। आज हम डीसी साहब को विज्ञापन देने का कार्य करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर इस प्रतिमा का पूरा जीर्णोद्धार किया जाए और पूरा पेंट करवाया जाए और इसका सारे इसमें टाइलें लगाई जाएं। अगर 1 हफ्ते के अंदर प्रशासन ने नहीं इस तरफ ध्यान दिया तो हम जननायक के सम्मान में कोई कोताही नहीं बरतने देंगे और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता समस्त हरियाणा के साथियों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे और भाई अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में ईंट से ईंट बुझाने का कार्य करेंगे। किसी पे दोष तो नहीं लगाएंगे, ये सारी प्रशासन की कमी है जी। देखो, चौधरी देवीलाल जी एक सम्मानित और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, और उनकी मूर्ति के साथ इस सरकार में ऐसा हो रहा है तो कौन सुरक्षित है। और हमें एक ही प्रशासन करते हुए प्रशासन की सरकार की कमी से ये हो रहा है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और लाइट, आप इसका देखो, आप पत्रकार साथी हो, क्या मूर्ति की दशा है। यहाँ प्रशासन लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है। रात को कोई भी शरारती तत्व ऐसी हरकत कर सकता है। और ये जो लाइट का, सीसीटीवी कैमरे का, और यहाँ पहले चौकीदार होते थे, तो आज कोई चौकीदार नहीं है। ये सब सरकार की लापरवाही और सरकार की ही विफलता का परिणाम है कि आज चौधरी देवीलाल जैसे युग पुरुष पे भी एक कीचड़ उछाला जा रहा है। एक तरफ से इतना बड़ा पार्क बना रखा है, बातचीत हुई प्रशासन से क्या? प्रशासन तो रात जागा है जी। हमें प्रशासन तो हमारे उसके बाद अब मिलेंगे। प्रशासन ने तो अभी, पुलिस आई हुई है यहाँ पर, कोई प्रशासन का तो अधिकारी है नहीं। पुलिस आई है, प्रशासन का तो अभी कोई अधिकारी है ना, कोई एसडीएम है ना, कोई डीसी है ना, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है। इतना सुंदर पार्क है। हम तो ये मांग करते हैं कि सारे इसको रेनोवेट किया जाए, चौधरी देवीलाल मूर्ति जी का मूर्ति का पेंट, और यहाँ पर 2 चौकीदार और सीसीटीवी कैमरे और लाइटें ठीक की जाए। सर, जहाँ पर पार्क की सौंदर्यीकरण को देखे तो एक तरफ मूर्ति ऐसी हो चुकी है, तो प्रशासन से क्या अपील करना आप चाहिए? मूर्ति का नहीं, आप सारे इसका देवीलाल मूर्ति उसका देखो ना। ये एक मतलब प्रशासन का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का भी। ये ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ कोई मूर्ति देखो, आप प्रसाद देखो, जगह जगह टाइलें उखड़ी हैं, लाइटिंग की है, लाइटिंग भी नहीं है आज यहाँ पर। कोई कर्मचारी नहीं है जी यहाँ। पहले 2 चौकीदार होते थे, अब कोई चौकीदार नहीं है, ना कोई लाइट है। रात को कुछ भी हो सकता है। रात को यहाँ पर कौन शरारती तत्व कर गया, ये सरकार की विफलता है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए, किसने ये काम किया है, और यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए लाइट की, सीसीटीवी कैमरे की और चौकीदार की। कब की घटना है जी? हमें तो भाई कल यहाँ से बुजुर्गों ने फोन किया था, तो हम यहाँ पर रात आए थे, तो ये हमें तो कल ही पता लगा है। तो यहाँ पर कल हमें, यहाँ बुजुर्ग बैठते हैं शाम को, बुजुर्गों ने यहाँ योगा ककर रहे थे, उन्होंने हमारे पास फोन किया, तो हम रात आए थे। मैं आया था, हमारे जी अलका प्रधान योगेश शर्मा जी और पदाधिकारी हम सारे आए थे, और जब इसका हमें पता चला। पार्क में जिनसे वॉशरूम साफ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल यार मैं एक ही बात कह चुका हूँ कि कोई व्यवस्था नहीं आया। आप यहाँ कैमरा